हेलो। वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, उज्बेकिस्तान और गाम्बिया के जो बच्चे हैं ना, वो बहुत नाराज़ है इंडिया से। देखिए, अभी न्यूज़ आया है आपको कि उज्बेकिस्तान में जो है ना, 18 बच्चों का एक तरीके से बोल सकते हैं मर्माहत मृत्यु हो गई है। हम सब जो है चिंतित हैं एक कप सिरप पीने से, ठीक है। और ये कप सिरप बनाया गया था इंडियन फॉर्म के द्वारा, और इसमें ब्लेम किया गया है इथाइलिन ग्लाइकॉल, जो एक इसमें सब्स्टिट्यूट था। तो इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों एक के बाद एक इंसिडेंट आ रहे हैं कि नेपाल सहित जो हमारे पड़ोसी मित्र हैं, जिसके साथ हम अपनी बेटी रोटी का नाता जोड़ते हैं, वो कंट्री भी अब हमारे कुछ कंपनीज को बैन कर रहा है। और साथ साथ अभी हाल ही में आपको गाम्बिया का भी केस था। तो सारा डिटेल डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। लेकिन अगर आपने प्रथम आईएएस को सब्सक्राइब नहीं किया, देन डू सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आपके लिए यहाँ पे बहुत रिसर्च करके अच्छी अच्छी कंटेंट लाता हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, द हिंदू का ये आर्टिकल है, 18 चिल्ड्रेन डेड ड्यू टू द कप सिरप मेड बाय इंडिया। और ये उज्बेकिस्तान के जो काउंटर पार्ट उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के जो ऑफिसर्स हैं वो बता रहे हैं। और ये सब चीज़ें हुआ क्यों हो, क्योंकि एक दवा था आपको जिसका नाम था डॉक वन मैक्स। ये जो है कफ सिरप था, और इसमें रिपोर्टेडली जो है ना, ये आपको न्यू दिल्ली में एक कंपनी है मेरियन बायोटेक, उसके द्वारा बनाया गया था। और आप साथ साथ ये चीज़ें आप देख सकते हो, कुछ दिन पहले ही आपने ये न्यूज़ सुना होगा कि 17 चिल्ड्रेन जो है अलिजेडली, मतलब आपको इनका डेथ हुआ था कहाँ पे, गाम्बिया में। और ये सेम केसेस आया था कंजम्पशन ऑफ इंडियन मेड कफ सिरप, और इसमें 4 दवा थे जो न्यू दिल्ली में बनाया गया था। तो ये सारी चीज़ें आप दिल्ली हरियाणा के आसपास जो है ना आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप गवर्नमेंट की बात करोगे तो गाम्बिया वाली केस में तो अलॉन्ग विथ, जब से WHO ने क्या किया था, आपको लिस्ट जारी किया था, अलर्ट लिस्ट, उसके बाद से इंडियन गवर्नमेंट प्रॉपर जो है ना आपको कोऑपरेट किया। बट इस केस में जो आपको उज्बेकिस्तान का केस है, यहाँ पे गवर्नमेंट बोल रहा है, सोर्स से पता चल रहा है कि इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री बोल रहा है कि ये जो कप सिरप है डॉक वन, वो आपको इंडिया में बना नहीं था। बट अगर आप इन चीज़ों को अगर छोड़ दें, तो इम्पॉर्टेंट है कि जो इंडिया अपने आप को वर्ल्ड जॉइंट बताता है, स्पेशली जेनरिक मेडिसिन एक्सपोर्ट टू द वर्ल्ड, वैक्सीन्स, और सबसे इम्पॉर्टेंट कोविड के टाइम पे एक रेजिलियंसी शो करना, अपने लिए वैक्सीन्स बनाना, और साथ साथ दूसरों को भी वैक्सीन एक्सपोर्ट्स करना अंडर इंडियाज़ वैक्सीन मित्रा, जो हमारी पड़ोसी देश है, उसका क्या। और इस कारण से आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये आर्टिकल देख रहे होंगे, WHO प्रोविंग इंडियन कप सिरप्स आफ्टर 66 चिल्ड्रन डाई इन अफ्रीका। और ये आपको यहाँ पे चारों दवा के नाम मिलेंगे। एज पर द WHO, जिस चीज़ की वो बात कर रहे थे कि इथाइलिन ग्लाइकॉल और डाइथाइलिन ग्लाइकॉल ये टॉक्सिक होते हैं, और अगर आप इसे कंज्यूम करोगे तो ये कहीं ना कहीं फैटल के साथ साथ आपको डेथ भी हो सकती है। इसमें रीजंस क्या है, तो ये जो सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट थे उसमें एक्चुअली में ये इथाइलिन ग्लाइकॉल और डाइथाइलिन जो ग्लाइकॉल होता है, ये दोनों मिला हुआ था। और इसमें होता क्या एक्चुअल में, कि अगर आप एक पार्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा अगर आप अमाउंट मिला दोगे मेडिसिन में, देन इट विल लीड टू द सीरियस इंजरी और इवन डेथ। और होगा क्या, इसमें स्टार्ट्स क्या होता है कि टॉक्सिक इफेक्ट कैन लीड किडनी फेल्योर, एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग, डायरिया, यूरिन में आपको जो है ना एक तरीके से ठीक से नहीं होगा, हेडेक, और एक्यूट किडनी इंजरी। और यही रीजंस मेन अभी बताया जा रहा है इन दोनों डेथ में। अगर आप देखोगे तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं जो है ना आपको, जब WHO के प्रूव के साथ जो हरियाणा की हेल्थ रेगुलेटर है, आपको पता होगा हमारे कंट्री में फेडरल जो यूनियन हेल्थ रेगुलेटर जो है, उसके साथ साथ स्टेट की भी अपनी हेल्थ रेगुलेटर्स होती है। तो
गाम्बिया के केस में मेजर लैप्स फाउंड किया गया, जिसमें पहला था आपको जब हेल्थ मिनिस्ट्री जो है हरियाणा की, उन्होंने जांच किया डब्ल्यूएचओ के साथ मिलकर के और यूनियन सेंट्रल रेगुलेटर के साथ। तो पहला था कि स्टेट ड्रग रेगुलेटर फ्लैग्ड कि बहुत बड़ी यहाँ पे क्वालिटी टेस्टिंग जो रॉ मटेरियल की थी वो जो है ना यहाँ पे नहीं की गई थी। और ये एक बहुत बड़ा आपको कंसर्न कहीं ना कहीं बना हुआ है। रीज़न क्या है कि देखो हम लोग क्या है कि स्पेशली अगर आप देखोगे तो हाल ही के दिनों में देखा गया है कि जो आपको हिली एरियाज़ है लाइक यू नो आंध्र प्रदेश हो गया, या आप नॉर्थ में देखिए तो हिमाचल प्रदेश, वहाँ पे क्या हरिद्वार, यहाँ सब पे दवा की दुकानें कंपनीज बहुत ज़्यादा खुल रही है। रीज़न क्या है कि वो स्टेट्स जो है ना अपने नॉर्म्स को बहुत ढीला ढाला कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं यही चीज़ें जो है आज जो हमारी एक टैग बनी है जर्मनी को पछाड़ करके, वेस्टर्न कंट्री को पछाड़ करके, कि हम दुनिया में जेनरिक मेडिसिन्स के लिए एक वर्ल्ड ग्लोबल जाइंट बन के उभरे, उस चीज़ में कहीं ना कहीं यहाँ पे ये सारी केसेस धक्का मार रहा है। और हमारी डेफिनेटली एक्सपोर्ट पे कहीं ना कहीं थोड़ी आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगी। दूसरी है, इन्होंने बोला कि जो एक प्रॉपर ड्रग का जो सेल्फ लाइफ होता है उसको फिक्स्ड किया गया बेचने के कारण से, ताकि लंबे समय तक ये मार्केट बना रहे हैं। एक्सपायरी डेट उसको एक से ज़्यादा बनाया गया, ठीक है। और ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं उस मेडिसिन्स को अंडरमाइन करता है। थर्ड जो यहाँ पर लैप्स बताया गया कि जो बैच नंबर था प्रोपाइलिन ग्लाइकोल का और सॉर्बिटल सॉल्यूशन का, वो एक तरीके से जो है ना वो सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस रिपोर्ट में जो है ना पाया नहीं गया था। मतलब जब कोई दवा में कोई किसी भी चीज़ की यूज होती है या कोई देश अलो करता है तो उसमें एनालिसिस किया जाता है कि इसमें क्या क्या मिला हुआ। उसमें इन्होंने इन दोनों जो जो पार्टिकुलर कॉम्पोजिशंस थे प्रोपाइलिन ग्लाइकोल और सॉर्बिटोल को, उन्होंने लिस्ट में मेंशन ही नहीं किया। तो पता कैसे चलेगा ऑफिसर्स के भाई क्या क्या इसमें दिया हुआ था। फोर्थ क्या है कि जो द ऑफिशियल उन्होंने फ्लैग किया कि जो कप सिरप था ना वो स्टेबिलिटी चैम्बर्स में एक तरीके से नहीं पाया गया इंस्पेक्शन के लिए। और इससे क्या हुआ कि जब इंस्पेक्शन हो रहा था तो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में जो है ना ये सब सारी चीज़ें दवा अवेलेबल ही नहीं थी, तो उस टाइम पे इसको चेक ही नहीं किया गया, ठीक है। और क्या है, उन्होंने बोला कि जो लॉग बुक था फार्मास्यूटिकल्स फॉर्म पे, उसमें ये सारी चीज़ें एक तरीके से जो है ना रेगुलेटर जो फार्मास्यूटिकल फर्म थे उसको 7 डे में रिस्पॉन्ड करना था। किस चीज़ के बाद, तो लाइसेंस नहीं मिलने के बाद। और इस कारण से क्या हुआ कि जब ये सब सारी नॉर्म्स फेल्योर हुई तो कहीं ना कहीं आपको जांच के घेरे में भारत के रिश्तों के साथ साथ देखिए हम लोग जो अपनी जेनरिक मेडिसिन है वो सबसे ज़्यादा कहाँ भेजते हैं, तो आपको भेजते हैं अफ्रीकन कंटिनेंट, इवन वेस्टर्न कंट्रीज भी। और ये जो आप देख रहे हो ना, कुछ दिन पहले आपको ये दिसंबर 22 2022 जब अगेन कोविड की जो 27 वेरिएंट है अभी कोरोना की चाइना में, उस बीच में जो डिमांड बढ़ा तो हम लोग रेडी हैं, ऐसा बोल रहे हैं कि हम लोग फीवर की जो ड्रग्स है वो चाइना को भी, जहाँ से हम लोग इतनी बड़ी एपीआई, देखिए एपीआई होता है फार्मास्यूटिकल इंटीग्रेट, ठीक है, जिसमें मेडिसिन्स बनती है, वो हम चाइना से इंपोर्ट करवाते हैं। और जिस कंट्री से हम इंपोर्ट करवाते हैं उसी कंट्री को हम मेडिसिन एक्सपोर्ट करने को तैयार हैं। और ये चीज़ें जब आप क्लेम करते हो ना तो आपको बच के रहना चाहिए इस छोटी छोटी इवेंट से, जहाँ पे आपकी नॉर्म्स फेल्योर के कारण से जो है ना मासूम बच्चों की डेथ होती है और आप एक ग्लोबल एक तरीके से न्यूज़ बनते हो और फिर आपकी इंडस्ट्री पे भी इसकी इम्पैक्ट आएगी। और ये न्यूज़ कुछ सामने आया था कि नेपाल ने बैन किया है इंपोर्ट्स फ्रॉम 16 इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज, और इसमें जो है ना फ्लोटिंग नॉर्म्स बताया गया और इंक्लूडिंग इसमें आपको बाबा रामदेव की जो दिव्य फार्मेसी है उसको भी इसमें नाम लिया गया। और नेपाल ने रीजन क्या बताया कि ये जो कंपनीज है ना वो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस को फॉलो नहीं करता है, जो डब्ल्यूएचओ की एक तरीके से स्टैंडर्ड प्रैक्टिस नॉर्म्स है उसको ये चीज़ें फॉलो नहीं करती है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको पूरे दुनिया में ग्रो करके रखना है एज अ ग्लोबल जाइंट, एज अ ग्लोबल वैक्सीन लीडर बन के रहना है, तो कहीं ना कहीं आपको
देखना पड़ेगा, अपनी इन सारी नॉर्म्स को दूर करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी फार्मा इंडस्ट्री की जो हिस्ट्री है वो सुनहरा भविष्य है। हमारे जो हेल्थ पर्सपेक्टिव है, कंट्री की पॉलिसी है, वो थोड़ी डाइवर्स हो रही है, तो खुद भी कंजम्पशन बढ़ेगी। और दूसरी जो आपकी जाइंटनेस है, अगर आप उसको चार चांद लगाना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल अपने नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशंस को आपको एपीआई की जो मैन्युफैक्चरिंग पार्क्स आपने तीन तीन बनाने की योजना भारत सरकार रखी हुई है, तो उन सब को अगर आपको कहीं ना कहीं सही साबित करना है तो आपको अपनी रूल्स और रेगुलेशन को अच्छा बना के रखना है, स्पेशली जब आप एक्सपोर्ट करते हो। और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एडिशनली यहाँ पे कुछ फैक्ट्स है कि आउटलुक फॉर 2023 एक तरीके से पॉजिटिव बताया गया है, और एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि हमारी इंडस्ट्री जो फार्मा की है वो अगले साल 2024 में $1 ट्रिलियन तक की होने वाली है। और ये सब होगा आपको कि रेगुलेटरी के नॉर्म्स के अप्रूवल के लिए हमारे देश में हजारों प्रोडक्ट पड़े हुए हैं, और जैसे ये सब पास होंगे अप्रूवल से पूरे मार्केट में आएगी, और उससे क्या होगा कि हम दुनिया को एक्सपोर्ट करेंगे, और फिर हमें एक तरीके से एफडीआई आएगा। और जो फिकी की रिपोर्ट है उसके हिसाब से जो हमारी इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट है वो लगभग 130 बिलियंस को क्रॉस करने वाली है 2030 तक। और ये चीज़ें जो है ना, आपको कहीं ना कहीं हमारी जो उम्मीदें थी कि जो ग्लोबल मार्केट कैप 2024 तक 1 ट्रिलियन होंगी, उसके पार्ट्स बनेंगे, वो उसमें सहभागी होगा। और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको अचीव करने में तब मदद मिलेगी जब आप अपने रूल्स और रेगुलेशन को अच्छा बना के रखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा एनालिसिस समझ में आया होगा। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में ज़रूर हमें कमेंट में बताइए। तब तक के लिए जुड़े रहिए प्रथम आयस के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।